नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए, तो पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की एनटीएससी की टीम आपके साथ में है। तो हम होंगे कामयाब। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में आप लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में फाइनली हम लोग कवर कर रहे हैं मैट्रिक्स टेस्ट। एक बहुत अच्छा टॉपिक, एक बहुत छोटा टॉपिक, ज्यादा थ्योरी इसमें समझने वाली नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाले और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आफ्टर एनटीएससी भी, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फाइट करेंगे, तो उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये एक नॉन वर्बल पार्ट है। नॉन वर्बल पार्ट मतलब आपके सामने फिगर्स के थ्रू ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको फिगर्स को समझना है और समझ के जवाब देना है। तो कुल मिला के हमने जो नॉन वर्बल के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और सीरीज। उसी के आगे ये एक पार्ट है मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन छोटा सा अंतर है। उस अंतर को हम लोग समझते हैं। तो इसमें होने क्या वाला है, तो इसमें आपके सामने बेसिकली बॉक्सेस आने वाले हैं, स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिखने वाले हैं, जिसमें कॉलम होंगे, जिसमें रो होगी। तो कॉलम और रो के रूप में आपके सामने कुछ बॉक्सेस दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो बॉक्सेस हो सकता है एक स्क्वायर को छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट्स में बांट दिया हो। कितने रोज कितने कॉलम्स, तो वो सेम रहते हैं या सेम नहीं भी रह सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको आपको समझना है। उसके अंदर आपको फिगर बना के दिया जाएगा और एक बॉक्स खाली छोड़ दिया जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप मैट्रिक्स टेस्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैट्रिक्स टेस्ट दो तरह के मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली मैट्रिक्स का मतलब क्या? मैट्रिक्स का मतलब यही कि स्क्वायर्स को और छोटे स्क्वायर्स में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो एक मैट्रिक्स बनता है। आप लोगों ने सुडोकू गेम देखा होगा। सुडोकू गेम में क्या होता है कि बॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स होता है और उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब उन बॉक्सेस के अंदर नंबर्स होते हैं और कहीं पे नंबर्स नहीं होते, आपको नंबर्स फिल करने होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ये एक बहुत अच्छा सा गेम है जो आपको खेलने में मजा आने वाला है। लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम जो बॉक्सेस हैं वो फिलअप रहेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सभी फिल रहेंगे, सिर्फ एक बॉक्स ऐसा होगा जो कि फिल नहीं होगा। आपको एक पैटर्न पकड़ना है। ठीक है, अब पैटर्न कैसा? तो पैटर्न वही है जो पहले 3 टॉपिक्स में पढ़ा, सीरीज में आपने पढ़ा, एनालॉजी में पढ़ा। पैटर्न समझना है। तो अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप उस एक जो बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो और छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स हैं, उसके अंदर जो एक बॉक्स खाली है, उसमें क्या आएगा आप उसको पकड़ सकते हैं। तो 2 तरह के मैट्रिक्स हैं, पहले तो वो समझो। एक मैट्रिक्स होता है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स मतलब जो अभी तक मैं बात कर रहा हूं, फिगर्स बने होंगे, एक बॉक्स खाली होगा, उसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ भी नहीं करना, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। आपके सामने फिगर्स ऑलरेडी ऑप्शंस में बने होंगे, तो मतलब आपके सामने प्रॉब्लम भी होगी, आंसर भी होंगे। आपको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो आपको ये पकड़ना है फिगर मैट्रिक्स के अंदर कि ये पैटर्न क्या चल रहा है, फिगर्स का पैटर्न क्या चल रहा है, और उसको देखते हुए जो खाली बॉक्स है उसमें कौन सा फिगर आना चाहिए, बस। तो ये है फिगर मैट्रिक्स। दूसरी चीज जो आएगी वहां पे आएगा वर्ड और लेटर बेस्ड मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, इसको हम रुक के डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिगर मैट्रिक्स क्या है। तो इस पे एक एग्जांपल भी हम लेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है कि फिगर बेस्ड मैट्रिक्स जो होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ मैजिकल ब्लॉक। आप लोगों ने 8th क्लास में सॉल्व किए होंगे मैजिकल ब्लॉक्स। तो आप लोगों ने जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, याद आ रहा हो, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला जब 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया था मैजिकल ब्लॉक से। ठीक है, तो मैजिकल ब्लॉक बेसिकली एक बॉक्स होगा, स्क्वायर बॉक्स होगा, इसके भी कुछ स्क्वायर्स पार्ट किए होंगे। ठीक है, और हर बॉक्स के अंदर कुछ फिगर्स बने होंगे और एक बॉक्स जो है वो कोई बीच में खाली छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बस वही चीज है। तो इसको मैजिकल ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कोई एनटीएससी की बुक ऐसी रेफर कर रहे हैं, मतलब प्रेफर कर रहे हैं, जहां पे मैजिकल ब्लॉक करके कुछ टॉपिक का नाम दिया है, तो वो यही चीज है, मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर? इट इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ
स्मॉल स्क्वायर्स, मतलब कितने भी स्क्वायर्स हो सकते हैं। n नंबर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई काउंटिंग नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि सर 4/4 का होगा या 4/2 का होगा या 1/3 का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी कॉलम्स, कितने भी रोज हो सकते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स n नंबर ऑफ बॉक्सेस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसमें फिगर्स होंगे, कोई 1-2 ब्लॉक्स खाली होंगे, आपको वो फिगर्स को ढूंढना है, बस सिंपल इतनी सी बात है। इन ईच स्मॉल स्क्वायर डिफरेंट सिंबल्स आर गिवन, या तो सिंबल्स दिए होंगे या फिगर्स दिए होंगे, क्लियर है। In this matrix, one small square is left blank in which you have to fill in a square from the answer choices. तो आपके सामने आंसर्स भी होंगे, आपको उन आंसर्स में से कोई एक ऐसा फिगर उठाना है जो उस खाली जगह पे आना चाहिए, ठीक है। आपको बस उसको टिक करना है, क्लियर है, बस सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली फॉलो द सेम रूल। अब सर कैसे फॉलो करना है, तो रूल कैसे भी फॉलो हो सकता है। यहां तो हॉरिजॉन्टली मूव करिए या वर्टिकली मूव करिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या आप डायगोनली मूव करिए। तो यहाँ पे 3 एरोज मैंने बनाए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। मैं अगर इसको अलग पेन से आपको बना के दिखाऊं तो डायगोनली इस चीज को भी बोलते हैं क्रॉस में, तो आपको पैटर्न या तो क्रॉस में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको इसको हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, या आपको इसको वर्टिकली फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो कैसे हमें क्वेश्चन को किस नजर से देखना है वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप है कुल मिला के। टिप ये कि आप कैसे फॉलो करेंगे, डायग्राम्स को कैसे पहचानोगे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करेंगे हम वैसे। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। यहां पे हम लोगों ने समझा कि फिगर बेस्ड मैट्रिक्स क्या होता है, और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो आपके सामने एक एग्जांपल है। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है सिलेक्ट वन ऑल्टरनेटिव फिगर आउट ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच कंप्लीट्स द गिवन मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कि ये बोलना चाह रहा है कि आपके सामने एक मैट्रिक्स बनी हुई है, एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। उस स्क्वायर बॉक्स को आप देखिएगा 1 और 2 यहां पे डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे बॉक्सेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 के फॉर्म में आपको इस स्क्वायर बॉक्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। हर एक ब्लॉक में, हर एक बॉक्स में, हर एक स्क्वायर बॉक्स में आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इन फिगर्स को देखना कैसे है, देखिएगा, या तो ये फॉलो हो रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ, या ये लेफ्ट से राइट की तरफ, या राइट से लेफ्ट की तरफ। ये चीज समझ आ रही है। या हो सकता है डायगोनली भी फॉलो हो रहे हो। आप देखेंगे अगर डायगोनली तो ट्राइंगल है, सर्कल है, और फिर ट्राइंगल सर्कल नहीं है, सिर्फ लाइंस है। तो मैं कहूंगा कि इस तरीके का पैटर्न जो है डायगोनली कहीं पे भी कुछ मुझे यहां पे फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। आप देखिए स्क्वायर है और फिर लाइन से स्क्वायर हट गया, सर्कल है, सर्कल हट गया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल हट गया। हो सकता है जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो लेफ्ट से राइट हो रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। कुछ नहीं था, लाइंस थी, लाइन वैसे की वैसे ही एक बॉक्स बन गया, फिर 2 बॉक्स बन गए, ठीक है, ऐसे फॉलो हो सकता है। कुछ लाइंस थी, लाइंस वैसे की वैसे ही है, एक सर्कल बना, फिर 2 सर्कल बन गए, ठीक है। इनबेडेड कर दिया, मतलब उसके अंदर बना दिया, ठीक है, इंस्क्राइब्ड कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहां क्या आना चाहिए कि ट्राइंगल है, फिर 2 ट्राइंगल बन गए। तो इस तरीके से यहां तो ये लेफ्ट टू राइट का पैटर्न चल रहा है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा। ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, तो यहां पे मुझे कुछ भी सिमिलर नहीं दिख रहा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में क्या दिख रहा है, समझ ये आ रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया, सर्कल है, सर्कल हट गया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल हट गया, ऐसा कुछ फॉलो होता हुआ समझ आ रहा है। तो मुझे एक पैटर्न समझ आया कि वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, बस, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ आप जब देखते हैं तो यहां पे 2 स्क्वायर बॉक्स थे, देखो कितने हैं, एक तो आउटर दिख रहा है, फिर एक अंदर भी दिख रहा है, और उसके अंदर फिर उसका पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर बॉक्स, एक के अंदर एक, फिर एक आउटर हट गया, एक सिंगल रह गया अंदर वाला। और नेक्स्ट फिगर में मैं देख रहा हूं कि वो जो था वो भी हट गया, सिर्फ अंदर की जो लाइंस हैं वो बच गई। तो इसका मतलब आउटर बाउंड्री हटती हुई जा रही है। क्लियर है ये चीज। यहां पे देखना 2 सर्कल थे, एक ही सर्कल है, और फिर वो एक सर्कल भी हट गया।
दो ट्राइंगल थे, एक ट्राइंगल है, इसका मतलब नेक्स्ट डायग्राम में वो ट्राइंगल भी हट जाएगा, उसके अंदर बना हुआ जो है, ट्राइंगल के अंदर बना हुआ जो डॉट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां पे जहां क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक सिंपल सा डॉट आना चाहिए था और कोई फिगर नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों भाई? दो बॉक्स एक बॉक्स नहीं है बॉक्स, दो सर्कल एक सर्कल नहीं है सर्कल, दो ट्राइंगल एक ट्राइंगल नहीं है ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं है, सिर्फ डॉट आएगा। अब यहां पे आ जाओ आंसर फिगर में, आप देख रहे हो आंसर फिगर में ए ऑप्शन में एक लाइन दी है, तो लाइन नहीं आनी चाहिए थी, डॉट आनी चाहिए थी। क्रॉस दिया है, दो डॉट दिए, नहीं इस तरह का कोई फिगर नहीं है, सिर्फ लाइंस दी हैं, तो लाइंस तो इसमें दिख ही नहीं रही, ठीक है। डॉट, डी ऑप्शन देखिएगा डॉट है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला यहां पे फिगर आना चाहिए था। क्लियर है ये चीज? तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसको हम कहते हैं फिगर बेस्ड, ठीक है, फिगर बेस्ड मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? आंसर चेक करें, देखिएगा आंसर ग्रीन टिक आ गया, डी ऑप्शन आया। तो कितना आसान है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं, एक छोटी सी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्ड और नंबर बेस्ड, ठीक है। वर्ड और नंबर बेस्ड में क्या होता है, आपको एक स्क्वायर बॉक्स, दो स्क्वायर बॉक्स दिए होंगे, ऐसा पकड़ लो, दो स्क्वायर बॉक्स दिए होंगे। आप देखोगे कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं फ्रॉम ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट, नंबर्स दिख रहे हैं ऊपर, ये नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, क्लियर है? यहां पे भी नंबर्स दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी आप ध्यान देंगे कि यहां पे भी आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं और हॉरिजॉन्टली भी आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आउटर बाउंड्री में, आउटर आउटसाइड लाइन में आपको नंबर्स दिख रहे हैं। तो दो स्क्वायर बॉक्स से उनको और छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा है और आउटसाइड में नंबर्स लिख दिए हैं। अंदर आप देखेंगे कि अंदर सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं क्या, वर्ड और लेटर बेस्ड मैट्रिक्स। या तो वर्ड मैट्रिक्स हो सकता है कई बुक्स में देखने को मिले, या आपको लेटर बेस्ड मैट्रिक्स देखने को मिले। तो अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, अगर सवाल ऐसा आ रहा है तो भाई आप में, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो नेशनल लेवल पे जाके, नेशनल टैलेंट सर्च किया जा रहा है, तो आप में ये टैलेंट चेक किया जा रहा है कि आपके सामने जब इस तरह के बॉक्सेस आते हैं तो कितनी तेज नजर से, कितनी जल्दी आप चीजों को पकड़ पाते हैं, ठीक है, और कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। कहीं आप चीजों को देख के विजुअलाइजेशन में खो तो नहीं गए? क्या आप में वो टैलेंट है कि आप एक ही विजुअलाइजेशन में चीजों का जवाब दे पाए? तो यहां पे आपकी विजुअल कैपेबिलिटी को चेक किया जा रहा है। क्या चेक किया जाता है कि आपका देखने का नजरिया कितना तेज है, ठीक है। और यही इसी कारण नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। नॉन वर्बल में कुल मिला के एक ही एम होता है, आपका विजुअलाइजेशन कितना अच्छा है, कितना ज्यादा अच्छा आपका नंबर और लेटर्स के साथ में आप पैटर्न बना सकते हैं। तो पैटर्न बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यही एक नेशनल लेवल है, बच्चे को इसी लेवल पे आके चेक किया जाता है। अब सर करना क्या है वो तो समझाइए। करना क्या है भाई, इसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग पैटर्न। मैंने अभी आपको बताया पैटर्न पकड़ना है, यह पैटर्न बनाना आना चाहिए, कोड और डिकोडिंग करनी आनी चाहिए। तो यहां पे बेसिकली आपकी कोडिंग की होगी, आपको उस चीज को डिकोड करना है। कैसे? वो आपको कोई भी एक वर्ड दे देंगे। जैसे मैंने बोला, यहां पे उन्होंने आपको एक वर्ड दे दिया, कुछ भी मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पे इन्होंने शब्द दे दिया जैसे नेस्ट, ठीक है। अब ये कोड है, मान लो ये कोड है, इस कोड को तुम्हें डिकोड करना है इस चीज को देख के, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो एन लेटर के लिए अगर आप ध्यान से देखें इस वाले बॉक्स में, तो क्या यहां पे कहीं एन दिख रहा है? नहीं। यहां पे कहीं एन दिख रहा है? नहीं। तो मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे देख लेता हूं, मुझे एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, और ई कहीं दिख रहा है, ई कहीं नहीं दिख रहा। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कौन सा वर्ड, मोस्ट, MOS, और यहाँ कहीं टी दिख रहा है, ठीक है। मान लो मेरे सामने एक वर्ड आया मोस्ट, और ये एक कोड है, मुझे इसको डिकोड करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड और लेटर बेस्ड मैट्रिक्स। ये इस तरह का मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको सवाल में एक शब्द दिया होगा, आपको इसको डिकोड करना है। कैसे? एम लेटर के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ है। तो आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर पहली रो के अंदर यहां पे एम है,
ठीक है, फिर यहां पे भी m है, फिर यहां पे भी m है, फिर यहां पे भी m है और यहां पे भी m है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, कि भाई m लेटर के लिए क्या क्या कोड्स बन सकते हैं? तो m लेटर के लिए बनने वाला कोड पहले हम चालू करेंगे ऐसे वर्टिकली, ठीक है, तो 0, और फिर हॉरिजॉन्टली देखेंगे m की पोजीशन। तो मुझे बेसिकली स्क्वायर बॉक्स के अंदर हर लेटर की पोजीशन देखनी है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, पहले वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली। तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि m का जो प्लेस है इस बॉक्स के अंदर, वो इस लेटर m के लिए 02 एक कोड हो सकता है, 0 और 2, तो 0 से चला और 2 पे आया। इस m की पोजीशन है 1 एंड 4, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 1 एंड 4 भी पोजीशन है। इस m के लिए है 2 एंड 1, तो 2 चला और 1, तो 2 एंड 1 21, कॉमा। इस m के लिए 3 एंड 3 33, क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं कि 33 भी एक कोड हो सकता है? इस m के लिए यहां पर है पहला क्या 4 और बाद में क्या 0, तो 40, तो एक कोड मैं ऐसा बोल रहा हूं कि m के लिए ये कोडिंग की जा सकती है। तो m की जो प्लेसेस है वो इनमें से कोई भी एक हो सकती है, 0 2 14 21 33 40। समझ आया ये चीज? और अब आ जाता हूं मैं o पे। o के लिए अगर मैं प्लेसेस देखूं, देखिएगा, मैं अगर यहां पर इसको थोड़ा सा साफ करके o दिखाऊं, तो o के लिए प्लेस बताओ। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं o की जो प्लेसेस हैं वो क्या क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, o की प्लेस पहली रो के अंदर 0 एंड 1, ये वाली प्लेस है। इसके अंदर o के लिए है 1 एंड 3 13, तो ये आ गया 13। यहां पे o के लिए प्लेस हो सकती है 2 एंड 0 20, फिर o के लिए प्लेस हो सकती है 3 एंड 2 32, कॉमा, फिर o के लिए प्लेस हो सकती है 4 एंड 4 44। तो मैंने क्या किया, हर लेटर के लिए मैं पोजीशंस देख सकता हूं। तो m और o मुझे यही दिख गया, s भी मुझे यही दिख रहा है, s यहां कहीं नहीं दिख रहा। s के लिए पोजीशन में बोल सकता हूं, यहां पे ये वाला जो s है ये है 0 एंड 3 पे, ये वाला जो s है ये है 1 एंड 0 पे, ये वाला जो s है ये है 2 एंड 2 पे। समझ आ रहा है? तो ये 2 की पोजीशन, s की पोजीशन, ये एक s की पोजीशन, यहां पे ये जो s की पोजीशन है ये है 3 एंड 4 पे, ये जो s की पोजीशन है ये है 4 एंड 1 पे, तो 41 पे। तो s के लिए मुझे 4 पोजीशन मिल गई। ऐसे ही मैं t की पोजीशन इस बॉक्स में से देख सकता हूं, क्योंकि इस पूरे बॉक्स में t नहीं दिख रहा, यहां पे t दिख रहा है। 5 एंड 6 वाली प्लेस पे t है, फिर 6 एंड 8 वाली प्लेस पे है, फिर उसके बाद 7 एंड 5 75, फिर उसके बाद यहां पे 8 एंड 7 87, और 9 एंड 9 99। ये प्लेसेस बन रही हैं टी के लिए। समझ आ रहा है? तो अब आपको कैसा सवाल आने वाला है? सर कैसा सवाल आएगा, हमें क्या करना है? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उसमें m के लिए, o के लिए, s के लिए, t के लिए आपको अलग अलग कोड्स दिए होंगे। जैसे मान लो यहां पे दिया होगा 02, o के लिए हो सकता है तुम्हें दिया हो 20, s के लिए तुम्हें दिया हो मान लो 4 एंड 1 41, और t के लिए तुम्हें दे दिया 99। अब ये एक ऑप्शन हो सकता है a ऑप्शन। b और c और d ऑप्शन में कोई भी नंबर्स लिखे होंगे, वो नंबर्स में इनकी पोजीशन सही नहीं लिखी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जब कोई लेटर लिखा हुआ मिलेगा, कोई लेटर मिलेगा, मतलब कोई शब्द मिलेगा, मोस्ट जैसे मिल गया या कुछ भी शब्द मिला, उस शब्द के आपको हर एक लेटर की पोजीशन को लिखना है। फिर उसमें से आपको पैटर्न चेक करना, मतलब आपको पकड़ना है कि कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक आपको मैं समझाता हूं, किससे मैं आपको यहां के लिए ले चलता हूं, एक एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैट्रिक्स समझाता हूं। देखना यहां पे देखो, वो एग्जाम्पल लिया, मोस्ट लिया है, ठीक है। अब मोस्ट के लिए मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिया है, तो मुझे MOST के लिए जब हर लेटर के लिए चीजों को देखना है, तो M लेटर किस किस पोजीशन पे लिखा है यहां पे चेक करना। M लेटर लिखा है 0 एंड 2, 0 2 पे। पहले आपको देखना है वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। या M का कोड हो सकता है 1 एंड 4 14, या M का कोड हो सकता है 2 एंड 1 21, या m का कोड हो सकता है 3 एंड 3 33, या m का कोड हो सकता है 4 एंड 0 40।
ये कोड्स हो सकते हैं। देखो M यहां पे भी दिख रहा है मुझे, M यहां पे भी दिख रहा है, M यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है। O कहां दिख रहा है? O दिख रहा है मुझे 0 एंड 1 पोजीशन पे, तो O मुझे दिख रहा है 0 एंड 1 पोजीशन पे, ठीक है। यहां पे O मुझे दिख रहा है 1 एंड 3 पोजीशन पे, 13 पोजीशन पे। O मुझे यहां पे दिख रहा है 2 एंड 0 20 पोजीशन पे। यहां पे O मुझे नजर आ रहा है 3 एंड 2 32 पे, और फिर O मुझे नजर आ रहा है 4 एंड 4 44 पे। S का नजर आ रहा है, S मुझे नजर आ रहा है कहां, वो देखिएगा 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 पोजीशन पे S नजर आ रहा है, ये रहा। इस लाइन में S नजर आ रहा है 1 एंड 0 10 पे। फिर इसमें मुझे 2 एंड 2 22 की पोजीशन पे S नजर आ रहा है। यहां पे मुझे 3 एंड 4 की पोजीशन पे 34 की पोजीशन पे S नजर आ रहा है। यहां पे मुझे 4 एंड 1 41 की पोजीशन पे S नजर आ रहा है। T कहां नजर आ रहा है? देखिएगा T मुझे नजर आ रहा है इस बॉक्स में, इसमें कहीं नहीं है। इसमें 5 एंड 6 56 कॉमा, फिर T मुझे नजर आ रहा है 6 एंड 8 68 कॉमा, फिर मुझे नजर आ रहा है 7 एंड 5 75, और फिर मुझे नजर आ रहा है 8 एंड 7 87। अब मुझे लास्ट में यहां पे एक पोजीशन 9 और 9 99 भी दिख रही है। ये मुझे मैट्रिक्स दिया था जिसमें से मैंने मोस्ट वर्ड के लिए ये पोजीशंस को निकाला। अब इस पे डिपेंड एक कोडिंग मुझे दी है जिसको मुझे डिकोड करना है। कुल मिला के इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए A B C एंड D। यहां पे इन्होंने कुछ पेयर्स फॉर्मेशन किए। क्या ये सही है? क्या M के लिए 44, O के लिए M के लिए 40, O के लिए 44, S के लिए 22 और T के लिए 89 सही है? ये मुझे चेक करना है। अभी समझ आया? तो बताओ यहां पे आपको कौन सी पोजीशन ठीक दिख रही है? ये आपके सामने कोड लिखे हैं। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो 40 M के लिए, देखो M के लिए 40 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद O के लिए 44, तो O के लिए 44 ये रहा। S के लिए 22, तो S के लिए 22 ये भी सही है। बट T के लिए 89 है क्या कहीं पे? आप देख रहे हैं 87 है, 89 नहीं है, तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन गलत है। समझ आ रहा है? 89 गलत दिया, T का कोड गलत दिया हुआ है मुझे, ये कोड गलत दिया है। आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे, 33 20 11 एंड 79। तो देखो इस लाइन में 33 यस है, इस लाइन में 20 यस है, इस लाइन में 11 नहीं है, इस लाइन में 79 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखो 21 20, इस लाइन में 21 यस है, 20 यस है, 11 नहीं है, 79 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत है। ये वाला डी आंसर होगा इसका। चेक कर लो। देखो पहली लाइन में 02 यस ये रहा, 13 यस ये रहा, फिर 34 इस लाइन में यस ये रहा, और 56 टी के लिए 56 ये रहा। तो यस मोस्ट के लिए मेरा आंसर क्या है? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स में से नंबर फॉर्मेशन करते हुए अपने आंसर को टिक लगाना है। इतना आसान है और कुछ नहीं करना। मुझे लगता है आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी कि भाई नंबर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं या लेटर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, या आपको समझ आ गया होगा एक जो मैंने यहां पे आपको ये वाला करवाया फिगर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लाता हूं, देखना आंसर इसका डी आया है मोस्ट का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। इस तरीके से आपके सामने फिगर्स है, क्या करना है आपके सामने ये सवाल है, प्रॉब्लम कहां है ये है, आंसर कहां है ये है, इसमें से कोई एक जवाब होने वाला है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखो यहां पे इन्होंने दो पार्ट्स दिए हैं, ये दो पार्ट्स कॉमन हो गए। कैसे कॉमन हुए ये भी ध्यान देना। देखना क्या हुआ है, यहां पे तुम्हें ये दो ट्रायंगल बनते हुए दिखे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल जाके ऊपर चला गया, यहां पे आ गया, और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो यहां आ गया, ठीक है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो खत्म हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो अगर मैं इस पैटर्न को यहां पे पकड़ूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ऊपर ट्रायंगल है ये ट्रायंगल यहां चला जाएगा, और ये जो नीचे ट्रायंगल है ये ट्रायंगल नीचे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो गई तो कुछ फिगर इस तरीके से क्या मेरे ऑप्शन में कहीं है? आप कहेंगे यस, यहां पे ये बी ऑप्शन दिख रहा है।
तो मैं कहूंगा आंसर जो है वो ये होना चाहिए, बी ऑप्शन। तो प्रॉब्लम आपको दी थी, आपने छोटी सी बात को पकड़ा और आपने चीज कैसे फॉलो होती देखिए कि इससे अगर ये बन सकता है तो इससे कैसा फिगर बनेगा, इसी को कहते हैं फिगर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आंसर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का बी होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, देखिएगा आंसर फाइनली हमारा बी आया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको पूरा केस समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो एक स्क्वायर बॉक्स बना है, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बने हैं, उसके अंदर कुछ फिगर्स बने हैं, पैटर्न पकड़ना है, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या ऊपर से नीचे है या लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, आपको सब कुछ चीजें चेक करनी है या डायगोनली चीज हो रही है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें सेंटर में सर्कल है सब में, तो आंसर जो भी आएगा उसके सेंटर में सर्कल होगा जो कि डार्क होगा। ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा नहीं डार्क है। चलो एक दूसरी चीज और पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सर्कल तो है, तो ये फाइनल है कि यहां पे जो भी फिगर आएगा उसमें सर्कल होगा। अब देखो यहां पे 4 लाइन थी, बाहर 4 बार्स थे, मैं ऐसा बोल सकता हूं। इन 4 बार्स से एक एक बार कम हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या? देखो 4 थे 3 हो गए, 3 थे 5 हो गए, 2 थे 4 हो गए, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4 थे 3 हुए फिर 2 हो गए, तो ऐसा कुछ पैटर्न मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं इस चीज को फॉलो होता हुआ देखूं, किस चीज को, कि 3 थे 2 हो गए, 5 थे 4 हो गए, तो 4 थे 3 हो जाएंगे क्या? अगर मैं सिर्फ इसको और इस बॉक्स को अगर देखूं, देखना समझने की कोशिश करना, क्या हुआ है, इनका आपस में मुझे सीरियल वाइज नहीं मिलता हुआ दिख रहा था। तो मैंने ऊपर से नीचे वाला पैटर्न देखा, मैंने ये देखा कि कोई चीज 4 थी वो 3 हो गई, 3 थी वो 5 हो गई, मतलब बाहर की लाइंस काउंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे 2 थी ये 4 हो गई, यहां पे 2 थी 4 हो गई, बढ़ गई, 3 थी बढ़ गई, ठीक है, 4 थी कम हुई है। तो पैटर्न ऊपर से नीचे इन दोनों में नहीं फॉलो होता हुआ दिखा। लेकिन अगर मैं इस वाली कॉलम और इस वाले कॉलम को देखूं, ये पूरा कॉलम ये पूरा कॉलम, मतलब ये पूरी रो को देखूं, तो ऊपर नीचे कॉलम में देखूं तो 3 थी लाइन वो 2 हो गई, 5 थी लाइन वो 4 हो गई, एक एक कम हो रही है। यहां पे 4 लाइन थी तो यहां पे 3 लाइन वाला कोई गोले के साथ फिगर आना था। अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूं तो इन सब ऑप्शंस में दिए हुए सारे जो सर्कल्स हैं इसमें 3 लाइन सिर्फ इस फिगर में मुझे दिख रही हैं, तो मेरा आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फाइनली ए आया। क्लियर है? 2 क्वेश्चन कर चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। इस क्वेश्चन को देखना क्या हो रहा है। कोई ट्राइंगल यहां था वो अब यहां हो गया, मतलब इधर मूव होकर आया, फिर इधर था वो चीज नीचे आ गई, मतलब नीचे मूव हो गया। अगर ऐसे मैं पैटर्न फॉलो करता हुआ देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है अंदर। ठीक है, यहां पे इस कोने में थी वो इस कोने आ गई, फिर इस कोने में आ गई, मतलब ये चीज घूमी, ये यहां आई, ये चीज यहां से घूमी और यहां आ गई। क्लियर है? अगर क्लॉकवाइज पैटर्न देखूं तो यहां पे थी वो चीज यहां आएगी, इधर आ गया, और ये चीज जब घूमेगी तो इधर ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ इस फिगर में मुझे दिखना चाहिए। क्लियर है? ऐसा कोई फिगर है क्या? तो आप देखेंगे सब में रेक्टेंगल बने हैं और ऊपर सिर्फ यहां पर इस कोने में आपको यहां पे डार्क दिख रहा है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? पैटर्न देखा आपने, समझा कि कैसे चेक किया, देखो आंसर टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आया है। तो इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 5-6 क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ आएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो इसमें एक एल था, ठीक है, इसका उल्टा, मतलब ये चीज पलट गई तो इधर एल बन गया, और इन दोनों में कॉमन चीज यहां पे मुझे ये वाली लाइन दिख रही है, मतलब इनकी दोनों में कॉमन क्या था, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन इन्होंने ले ली, हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दी, ऐसा बोल सकता हूं। अगर यहां पे मैं देखूं तो यहां पे इन दोनों में, यहां पे नीचे एल था, इसकी कॉपी यहां पे बनी बट उल्टी होके बनी, इन दोनों में कॉमन पार्ट इन्होंने नहीं लिया, ऊपर एक लाइन ले ली, तो मुझे यहां से यहां आता हुआ इस डायरेक्शन में कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा। बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल सकता हूं, दूसरी चीज मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो एल यहां बना था वो अब नीचे बना है, ठीक है, और पलट गया। इन दोनों में कॉमन मुझे वर्टिकल लाइन दिख रही थी,
ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं। यहां पे कोई फिगर था, ये फिगर अब नीचे बना है और पलट के बना है, और इन दोनों में कॉमन ये वर्टिकल लाइन मैंने ले ली, ठीक है, स्ट्रेट कर दी। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये भी एक लाइन थी, ये भी एक लाइन थी, यहां पे इन दोनों में कॉमन यहां पे एक लाइन ऊपर ही बनती हुई मुझे दिखनी चाहिए। बस ये चीज है कि एक स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन ऊपर होगी कि नीचे होगी, अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि हम ये चीज इन दोनों से मैच करती हुई नहीं बनाएंगे, ऊपर से मैच करते हुए बनाएंगे। तो ऊपर दो छोटी लाइन ऊपर के साइड में बनी थी, यहां पे भी ऊपर के साइड में आएगी। मेरा आंसर बी होना चाहिए। चेक करें क्या बी है। यस, देखिएगा आंसर बी आया। तो इतना आसान होता है करना। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे देखना। देखो क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कल है, ट्राइंगल है और फिर एक स्क्वायर बॉक्स है, ऐसा हम बोल लेते हैं। सर्कल है, स्क्वायर बॉक्स है, ट्राइंगल है। सर्कल है, स्क्वायर बॉक्स है, बट ट्राइंगल नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन तीनों चीजों में ऐसे हॉरिजॉन्टली तीन फिगर बने हैं बट वो जंबल्ड हैं। तो अगर मैं इन तीनों में रिलेशन देखूं, इस तरफ से हॉरिजॉन्टल लाइन में रिलेशन देखूं, तो यहां पे एक ट्रायंगल बनना चाहिए था। ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ट्रायंगल बना है, और वो भी ट्रायंगल इन दोनों के जैसा सिमिलर ट्रायंगल? तो वो आप देखेंगे सिर्फ सी वाला फिगर। ऐसा क्यों सर, बी भी तो है भाई। बी के सेंटर में देखना सर्कल बना है, लेकिन आपको चाहिए यहां पे स्क्वायर, अंदर एक स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल बोल लो, आप देख रहे हो वो चीज मुझे यहां दिख रही है, ठीक है, वो भी डार्क दिख रही है। यहाँ पे डार्क नहीं है, ये पूरा डार्क नहीं था। तो ये वाले फिगर को मैंने इसलिए लिया, मैंने सी ऑप्शन को टिक किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो आंसर सी आया। बहुत आसान होते हैं इस तरह के फिगर्स, से प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 करो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। यहां पे बोल रहा है कि कुछ भी डार्क नहीं है, सिमिलर फिगर बने, और फिगर का पैटर्न देखते ही समझ आ रहा है इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, मतलब ये ऐसे फॉलो हो रहा है। कुछ भी डार्क नहीं है, एक डार्क हुआ, दो डार्क हो गए, और दो डार्क कैसे हुए, अपोजिट साइड डार्क हुई है। अगर इसको देखो तो यहां पे एक हिस्सा डार्क किया, इसका अपोजिट पार्ट इस फिगर में डार्क कर दिया। यहां पे कुछ भी डार्क नहीं, यहां पे मैंने अगर ये चीज डार्क की है तो इसका अपोजिट जो है वो नीचे है। इसका मतलब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो कुछ यहां पे भी डार्क फिगर बनेगा, और ये दोनों डार्क नहीं होंगे। तो ऐसा फिगर देखने में मुझे सिर्फ बी वाला फिगर दिख रहा है। देखो कितनी जल्दी जवाब आ रहा है, देखते ही फिगर आपका जवाब आएगा। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वो भी फिगर मैट्रिक्स, देखते ही जवाब आता है। ये देखो आंसर क्या आया, बी आया। देखते देखते हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत छोटे छोटे कारण से। 7th क्वेश्चन देखते हैं, चलो 7th क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। देखो यहां पे क्या है, एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल, दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल, तीन सर्कल तीन सर्कल तीन सर्कल आने चाहिए। बात समझ आ रही है? देखो ऊपर से नीचे का पैटर्न दिख रहा है, बड़ी सर्कल के जस्ट साथ में बड़ी लाइन, सर्कल के जस्ट साथ में बड़ी लाइन, सर्कल के जस्ट साथ में बड़ी लाइन। तो एक्चुअली पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो हो रहा है। क्लियर है? 3 सर्कल वाला ड्राइंग सब में है, ठीक है। चलो अब देखना, सर्कल पहले यहां नीचे था, फिर यहीं के यहीं सर्कल जो नीचे था वो ऊपर चला गया, और फिर सर्कल घूम रहा है। तो कुल मिला के सर्कल का जो डायरेक्शन है घूमने का वो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो 2 सर्कल पहले यहां थे वो 2 सर्कल नीचे आ गए, ठीक है। पहले इस साइड बने थे, एंटी साइड पे बन गए और फिर पलट गए, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अभी जो सर्कल यहां थे वो अब ऊपर बन गए और अब दूसरी साइड पे बनेंगे। तो लाइन के इस साइड बनने वाला जो फिगर है वो बी है और सी है। बात समझना, बी है और सी है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मुझे और कॉमन दिख रही है कि जो ये छोटा सर्कल है, जो एक अलग ट्रायंगल फॉर्मेशन, मतलब ये जो सर्कल है इसके साथ बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन है। तो यहां पे भी जो भी फिगर बनेगा वहां पे बड़ी लाइन पहले होगी और फिर छोटी लाइन होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ऐसा देखने वाला फिगर मुझे सिर्फ बी फिगर दिख रहा है, क्योंकि यहां पे बड़ी लाइन पहले है और फिर छोटी लाइन है, यहां पे बड़ी लाइन बाद में है और फिर सर्कल के साथ में लगी हुई छोटी लाइन है। आपको बात समझ आई? मैंने क्या रीजन दिया, मैंने कहा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो 3 वाले फिगर ये सब हैं। एक पैटर्न तो मैंने ये पकड़ा, फिर उसके बाद मैंने पकड़ा कि एक सर्कल के साथ बड़ी लाइन, एक सर्कल के साथ बड़ी लाइन, तो एक सर्कल के साथ बड़ी लाइन।
बड़ी लाइन दो सर्कल्स के साथ बड़ी लाइन पहले है, दो सर्कल्स के साथ बड़ी लाइन पहले चिपकी हुई है, दो सर्कल्स के साथ बड़ी लाइन है। तो यहां पे भी जो फिगर बनेगा उसमें जो तीन सर्कल बनेंगे उसके बाद बड़ी लाइन आनी चाहिए। तो तीन सर्कल्स के साथ बड़ी लाइन इसमें थी और दोनों में नहीं थी, तो इस कारण मैंने सी और डी को काट दिया था। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या पैटर्न पकड़ा कि जो सर्कल्स पहले नीचे बने थे वो उसी साइड में ऊपर बने और अब नेक्स्ट फिगर में साथ में बनेंगे इस साइड। तो इस साइड सर्कल्स बनने चाहिए जो कि यहां पर मुझे यहां बनते हुए दिख रहे थे बी में, इस कारण मैंने कहा था कि बी जवाब होना चाहिए। देखना, एक सर्कल और उसके साथ बड़ी लाइन और सर्कल इस डायरेक्शन में बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या बी है, चेक करें। तो यस, इसका आंसर बी है। इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन हो गए। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। अब आपको समझ आ रहा होगा, 8th क्वेश्चन करिए मेरे साथ, कितना आसान है देखना। क्या बोल रहा है इसमें? ये बोल रहा है कि भाई सर्कल 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 ट्रायंगल फिर सर्कल्स। तो यहां पे अब पैटर्न थोड़ा सा हमें पहचानना पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये आंसर में देखना, सब जगह सेंटर में तुम्हें एक स्टार टाइप की चीज बनती हुई दिख रही है ऐसा, और फिर यहां पे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो है वो ए बी सी या स्टार नहीं आएगा। तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ पैटर्न देखूं या साइड से देखूं तो यहां पे मुझे क्या नजर आ रहा है, पहले फिगर ऐसा था, फिर ये फिगर ऐसा हो गया, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन किया तो बीच में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक स्टार बन गया। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, ऐसा बोल सकता हूं क्या? अगर यहां पे एक सर्कल था, ये दो सर्कल हैं, बीच में जो डॉट था वो इस फिगर में बीच में डॉट आ गया और तीनों डॉट आ गए, क्या ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बीच में एक स्टार बनाएगा? ये तो पक्का है, इस तरीके से एक स्टार बनेगा। ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे, तो एक स्टार बनेगा जो कि बनता हुआ दिख रहा है। सर्कल्स का क्या होगा उस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। देखो अब छोटी सी बात है, मुझे जो चीज समझ आ रही है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हुई दिख रही है। यहां से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ दिख रहा है मुझे, और जो आउटर सर्कल था वो आउटर सर्कल वैसे का वैसे ही आ गया। तो इस फिगर का सर्कल वैसे का वैसे ही आ गया, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो। यहां पे जो सर्कल था, इस सर्कल में 4 डॉट्स थे, जो कि इस सर्कल में मुझे 4 डॉट्स नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो मतलब सर्कल हटा भी है, एक सर्कल हटा है, और क्या चीज मैं बोल सकता हूं? तो ऐसा कुछ पैटर्न साइड से तो नहीं समझ आ रहा, ऊपर से नीचे की तरफ समझ आ रहा है क्या, वो हम देख लेते हैं। क्या इस फिगर से इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या इस फिगर में नजर आ रहा है कि ये जो ट्रायंगल थे, ये ट्रायंगल बीच में आ गया और ये जो 2 सर्कल थे, ये 2 सर्कल अंदर आ गए। ऐसा अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं, 2 सर्कल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल सेंटर में आ गया, ये स्टार बीच में आ जाएगा, तो यहां पे एक स्टार तो बनेगा। देखो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाता हूं तो कैसा फिगर आएगा, ये आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, इसके बीच में सर्कल है तो ये सर्कल आ गया, और बाहर एक सर्कल है तो बाहर वाला सर्कल जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल, तो 2 हो गए, यहां पे 2 सर्कल आ गए। यहां पे मैं देखूं तो एक सर्कल अंदर जाता हुआ तो मुझे दिख रहा है, और 3 डॉट का कॉम्बिनेशन 1 2 3, ऐसा कोई फिगर अगर मैं देखूं तो वो मुझे दिख रहा है बी और सी। कंफ्यूजन है बी और सी में, लेकिन यहां पे सेंटर में एक सर्कल है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझना, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? स्टार तो बन रहा है, सेंटर में सर्कल नहीं आएगा, मतलब यहां पे नहीं है, यहां पर है, तो इसके आउटसाइड बाउंड्री में जो सर्कल आया है, आउटसाइड बाउंड्री का सर्कल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये जो ट्रायंगल था ये ऐसे का ऐसे ही आ गया और ये 2 सर्कल फॉलो हुए, यहां पे दोनों सर्कल का कॉम्बिनेशन आया। मैं कहूंगा ये नहीं, बी है क्या? आंसर चेक कर लेते हैं, क्या बी है? यस, इसका आंसर बी है। इसमें क्या हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो था, ठीक है, उसके बाद यहां पे सेंटर में सर्कल आ गया,
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो इनका जो सर्कल बाहर था वो सेंटर में आया है, और ये जो डॉट था ना, ये डॉट यहां सेंटर में आया। तो इस फिगर से तीनों डॉट, ठीक है, और जो सर्कल बाहर था वो बेसिकली इसके सेंटर में आ गया। तो ये सर्कल, ये वाला जो फिगर था ये ऊपर आएगा, इसलिए मैं कहूंगा बी आया। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप देखें इस तरफ से इस तरफ फॉलो करें तो यहां पे मुझे दिख रही है 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पैटर्न इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि 3 लाइन है, 1 लाइन है, 2 लाइन है। इस पूरी रो में 3 1 2 3 2 1, तो कॉम्बिनेशन चल रहा है 3 2 1 3 2 1 2 1 3, ऐसा चल रहा है, मतलब 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो 3 लाइन दिख रही है, 1 दिख रही है, 2 लाइनें नहीं दिख रही। पहली चीज, ट्राइंगल है, 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 ट्राइंगल आना चाहिए। ठीक है, 2 डार्क है, 1 डार्क नहीं है, 2 डार्क है, 1 डार्क नहीं है, 1 डार्क है, 2 डार्क होने चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ फिगर मुझे नजर आ रहा है यहां बनता हुआ? तो मैं कहूंगा कि डार्क ट्राइंगल और 2 लाइन, 2 लाइन का ये भी है बट डार्क नहीं है, तो ए आंसर है इसका। क्या आंसर है? ए आंसर है। 9 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये देखो, ए जवाब आया इसका। क्लियर है? 10th क्वेश्चन देखना, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है 2 फिर 3 फिर 2, ठीक है, 1 3 3 2 2 4 4 और 1, यहां पे कितना आएगा? ठीक है, अगर ऊपर से नीचे देखूं तो क्या है? एक डार्क स्टार है बेसिकली। यहां पे आपको देखेंगे कि जो स्टार बना हुआ है वो स्टार जो है वो डार्क स्टार है। सॉरी, फिगर ऐसा नहीं है, फिगर कुछ अच्छा सा ऐसा है। थोड़ी सी ड्राइंग खराब है मेरी, कोई बात नहीं। चलिए, ये हो गया इधर से और इधर से। तो एक स्टार जो डार्क नहीं है और एक स्टार जो डार्क है, अगर मैं उसकी काउंटिंग पे देखूं तो ऊपर से नीचे देखने पे इन दोनों में कंप्लीट है, यहां पे कंप्लीट नहीं है। तो मैं कह रहा हूं एक डार्क, एक डार्क, एक डार्क, तो 3 जो है वो डार्क स्टार है अगर मैं ऐसा देखता हूं। और जो डार्क नहीं है, 1 2 3 4, 4 जो है वो नॉन डार्क है। एन डॉट डी लिख देता हूं, डार्क नहीं है। अगर इस रो को फॉलो करूं तो 1 2 3 4, देखो 4 नॉट डार्क है और 3 जो है वो डार्क है। तो मैंने पैटर्न पकड़ा, मैंने ये पैटर्न पकड़ा कि इस केस में ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 2 डार्क नहीं है, 2 डार्क नहीं है, इसका मतलब 4 डार्क नहीं है, तो 3 डार्क होने चाहिए, जबकि एक ही डार्क है। तो 2 स्टार आएंगे जो कि डार्क होने चाहिए। तो ये डार्क स्टार की हम यहां पे फिल कर देंगे। क्या ऐसा कोई ड्राइंग है जिसमें 2 स्टार डार्क हो? सिर्फ 2, वो भी डार्क। तो एक डार्क, एक नॉन डार्क, तो ये आंसर नहीं है। एक नॉन डार्क, 2 डार्क, तो ये भी आंसर नहीं है। दोनों नॉन डार्क, ये भी आंसर नहीं है। दोनों डार्क हैं, तो डी आंसर होगा। मैं कहूंगा मेरा आंसर डी ऑप्शन है। समझ आ रहा है? चेक करें आंसर, देखिएगा ग्रीन टिक आ गया डी ऑप्शन पे। तो यहां तक आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत इजी था। आगे 10 क्वेश्चन और करवाता हूं जो कि अब आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत आसान है। तो 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चलते हैं, फिर हम नंबर मैट्रिक्स पे भी चलेंगे, बहुत इजी है वो भी क्वेश्चन। इसको देखना, यहां पे ये बोल रहा है 2 एरो नीचे की तरफ, फिर कन्वर्ट हो गए ऊपर की तरफ। अगर हम इस तरफ पैटर्न पहचानते हैं, फिर एक एरो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, मतलब जो नीचे था पहले एरो हेड वो ऊपर हो गया, पहला एरो, और फिर ऊपर ही रहा। ठीक है, जो एरो नीचे की तरफ था वो ऊपर हो गया और फिर ऊपर ही रहा, ऐसा बोल सकता हूं। जो एरो नीचे की तरफ था वो ऊपर हुआ और वो ऊपर ही रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ऊपर एरो हेड, पहला एरो ऊपर की तरफ फेस करता हुआ ए ऑप्शन में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी और बी मेरा जवाब नहीं होगा। दूसरी चीज और पैटर्न पकड़ते हैं, देखना क्या क्या आंसर था, ए और सी है ना। ए और सी में कोई आंसर है हमारा, ए है या तो सी है। आंसर को कंफर्म कर लेते हैं क्या होना चाहिए। एरो दोनों पहले एक डायरेक्शन में थे, फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, फिर दोनों एंटी डायरेक्शन में हो गए।
पहले दोनों के दोनों एंटी डायरेक्शन में थे, फिर दोनों कंबाइन हुए, फिर एंटी डायरेक्शन हो गए। ठीक है, देखते हैं। दोनों एंटी डायरेक्शन में थे, अब जो बनना चाहिए वो सेम डायरेक्शन बनना चाहिए। मेरे हिसाब से एरो को घूमना चाहिए ऊपर की तरफ, वो दो ऊपर की तरफ वो दिखा रहा है ए ऑप्शन में। एक बार और कंफर्म करेंगे इस चीज को कि सेकंड एरो का डायरेक्शन क्या होगा। सेकंड एरो का डायरेक्शन हमें बेसिकली पकड़ना है। देखना, सेकंड एरो नीचे था, ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, तो क्या हो रहा है, नीचे था, ऊपर हुआ, नीचे हो गया। इस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन घूमा, फिर डायरेक्शन घूम गया, तो मतलब ऑल्टरनेट में सेकंड एरो का डायरेक्शन बार बार पलट रहा है। इस डायरेक्शन में ऊपर था, नीचे गया, अब ऊपर जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ए आंसर मैं दूंगा। ठीक है, बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, हमारा आंसर ए ऑप्शन आया है। 11 क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग करिए मेरे साथ। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो पैटर्न पहचानना है। अगर मैं देखूं कैपिटल लेटर्स, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर दोनों स्मॉल, अगर हम ऐसे पैटर्न पकड़ते हैं, दो कैपिटल लेटर, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों स्मॉल, दो कैपिटल लेटर, एक कैपिटल एक स्मॉल, अब दोनों स्मॉल लेटर आएंगे, दोनों स्मॉल सी सी आएंगे। पैटर्न पहचाना ऊपर से नीचे, या आप देखें तो ऐसे भी चल सकते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, छोटे छोटे छोटे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो छोटे सी वो मुझे दिख रहा है सी पैटर्न में। यहां पे ये कैपिटल सी है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो दो स्मॉल आने चाहिए, वो है सी आंसर। क्लियर है, बोर्ड करते हैं, क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, देखो 12th क्वेश्चन का आंसर भी सी आया। क्लियर है, अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग गया है। 13th क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखो क्या फॉलो हो रहा है, ए बाय बी, ए बाय बी, ए बाय बी, ठीक है, बी बी बी, ए बाय बी, ए बाय बी, इसका मतलब यहां पे भी ए बाय बी रहना चाहिए। एक पैटर्न मैंने पकड़ा, बी बी, ए बाय बी, ए बाय बी, ए बाय बी, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में बी बी आ गया। ठीक, अब देखो सर्कल था, ये बन गया आपका हेक्सागन, 3 साइड का फिगर। क्लियर है, और फिर बन गया ये स्क्वायर टाइप का, मैं ऐसा बोलूंगा आउटर बाउंड्री जो है वो स्क्वायर टाइप की बन गई, मतलब बीच का पार्टीशन वैसे का वैसे ही चल रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन वैसे की वैसे ही चल रही है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन वैसे की वैसी चल रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी में दिख रही है, ये डायगोनल है तो ये फिगर नहीं है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब और क्या पैटर्न पकड़ना है, तो बी और सी में से हमारा जवाब है पैटर्न पकड़ना है। देखिएगा क्या है, सर्कल था, स्ट्रेट लाइन सुई, कम हो गई, कर्व था, स्ट्रेट लाइन सुई, कम हो गई, कर्व था, स्ट्रेट लाइन सुई, कम हो गई, कम हो जाएंगी मतलब सीधा बॉक्स बनेगा, सीधा बॉक्स बन के यहां पे डिवाइड होगा ए बाय बी। इस तरह का पैटर्न मुझे दिख रहा है सिर्फ सी ऑप्शन में। ठीक है, ये खिसका हुआ पैटर्न कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा कि पैटर्न ऊपर नीचे से खिसक रहा है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर सी है। छोटी छोटी बातें हैं उसको मैं नोटिस करवा के आपको समझा रहा हूं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हम लोगों ने कर दिया। चलिए चेक भी कर लिया, वो भी सही आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या बोल रहा है। 14th क्वेश्चन में दो सेमी सर्कल आपस में जब मिले तो बीच में यहां पर क्रॉस का साइन बन रहा है, मतलब ऐसा ऐसा, अगर मैं पैटर्न पहचानने की कोशिश कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं, जो कर्व्ड लाइन थी वो बेसिकली स्ट्रेट लाइंस हो गई हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और हम क्या पकड़ सकते हैं कि साइड से जो कर्व्ड बॉडी थी, ये साइड की जो कर्व्ड बॉडी थी ये स्ट्रेट लाइंस है, ऐसा पकड़ ले। तो अगर मैं ऐसा कोई पैटर्न यहां पे देखूं तो एक सर्कल है, इस सर्कल के लिए लाइंस वाला कोई पैटर्न बनेगा, ये तो ये लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको पैटर्न पकड़ने की कोशिश करूं तो कर्व्ड चीज मुझे यहां पे स्ट्रेट लाइन बनाती हुई दिख रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, साइड में दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ऊपर नीचे जो कर्व था ना उसको मैंने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर इस कर्व्ड को मैं देखूं तो साइड से यहां से ये स्ट्रेट लाइंस आनी चाहिए, और
ऊपर की जो स्ट्रेट लाइंस थी वो बेसिकली ऐसा पॉइंट बना रही हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा कुछ फिगर का पैटर्न बनता हुआ मुझे दिखना चाहिए जो कि सिर्फ बी में मुझे दिख रहा है। तो मैं कहूंगा यहां पे आंसर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए 14th का? बी आंसर। छोटी सी बात थी, देखो आंसर बी आया। क्या था? कर्व्ड लाइंस जो थी वो हॉरिजॉन्टल बन रही थी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो मैं कह रहा हूं नीचे खिसक गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की ऊपर ही रही। तो हॉरिजॉन्टल बीच में जहां मीटिंग पॉइंट था वहां पे क्रॉस हो रहा है। इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि ये सर्कल था तो सर्कल की जो साइड का कर्व्स था उनको मैंने शेप ऐसा दे दिया, और ऊपर के कर्व्ड पार्ट को मैंने जब मीट करवाने को बोला तो वो हो सकता है ऐसा कुछ बन गया शेप। तो आप बोल सकते हो हिट एंड ट्रायल, या कुछ भी एक लॉजिक का यूज करके हम चीजों के पास तक पहुंच सकते हैं। साइड में यहां पे कर्व्ड के लिए स्ट्रेट लाइंस तो वो सिर्फ इस फिगर में दिख रही हैं, यहां पे भी दिख रही हैं, लेकिन यहां पे अगर ऊपर शेप बन रहा है तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। यहां पे ऐसा कुछ फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा था। क्लियर है? एक कर्व्ड की तरफ मुझे ऐसे मतलब ऐसा वी बनता हुआ नजर आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहां पे ऊपर और नीचे वी बनाया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी आया है। आंसर अपन ने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 को अब आप लोग बताइए। देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एक लाइन थी, 1 2 3 3 हो गई और उसके बाद बॉक्स कंप्लीट हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक लाइन से हमने फिगर चालू किया और बॉक्स कंप्लीट किया? 2 लाइन थी, 2 लाइन से मैंने फिगर कंप्लीट किया। तो आप देखो ये 2 लाइन तो है वैसे के वैसी, फिगर एक कंप्लीट हो रहा है। ये जो फिगर था इसके नीचे से हमने इसको कंप्लीट किया बस। तो अगर यही पैटर्न में यहां यूज करूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये बॉक्स कंप्लीट होगा? ये बॉक्स कंप्लीट होगा तो इस तरीके से 3 बॉक्स एक के अंदर एक 3 बॉक्स दिखेंगे। तो एक के अंदर एक 3 बॉक्स के पैटर्न में मुझे सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा है। ये भी नहीं, ये सिंगल बॉक्स है, ये 2 बॉक्स है, और यहां पे 1 2 3 4 बॉक्स है, इसलिए डी आंसर नहीं है। 3 बनेंगे एक के अंदर एक, स्क्वायर बोल लो या क्यूब बोल लो, ठीक है, जो आपको मतलब सॉरी स्क्वायर बोल लो या रेक्टेंगल बोल लो। तो आंसर होना चाहिए इसका बी। चेक कर लेते हैं। यस, देखिए 15 का जवाब बी आया। तो इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन जो किए हैं वो एक ही पैटर्न पे किए जो कि फिगर मैट्रिक्स था। क्लियर? नंबर मैट्रिक्स का 16th क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। द सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्लासेस। मतलब आपको मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 करके यहां पे दिखाया है, ठीक है। The column and the rows of the matrix 1 are numbered from 0 to 4 and those of matrix 2 from 5 to 9. A letter from this matrices can be represented first by its row and then the column number. ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आपको यहाँ पे horizontally और vertically numbers दिए हैं दोनों matrices में। आपको सेंटर में लेटर्स लिख के दिया है। आपको इस शब्द के लिए ये चेक करना है कि कौन सा कोडिंग सही है, कौन सा कोडिंग। तो आपको बेसिकली कोडिंग करके दिए, आपको डिकोड करना है नेक्स्ट को। तो एन के लिए क्या, ई के लिए क्या, एस के लिए क्या, टी के लिए क्या, ये आपको चेक करना है। तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान देना। देखो यहां पे पहला लेटर दिया है मुझे एन। क्लियर? एन के लिए अगर मैं देखूं यहां पर तो मुझे इस पूरे बॉक्स में n दिख रहा है, बट इस पूरे बॉक्स में n नहीं दिख रहा। तो n के लिए क्या क्या कोड बन सकते हैं, n के लिए कोड ढूंढते हैं। तो देखो n के लिए 0 and 2 मतलब 0 2 एक कोड है। इस लाइन में n दिख रहा है 1 और 4 पे मतलब 14 पे दिख रहा है। इस लाइन में n दिख रहा है 2 and 1 पे 21 पे, और इस लाइन पे n दिख रहा है 3 and 3 पे मतलब 33 पे, ठीक है। और इस लाइन में n दिख रहा है 4 और 0 पे 40 पे। तो n के लिए ये मुझे कोड्स मिल गए हैं। ऐसे e के लिए अगर मैं देखूं तो इस पूरे बॉक्स में e कहीं नहीं है, बट इस बॉक्स में e है। तो e के लिए कोड है 56, तो मैं यहां लिख देता हूं e के लिए कोड है 56। फिर हमारा कोड है e के लिए 6 and 7 67। फिर e के लिए हमारा कोड है 7 and 8 78। और फिर e के लिए हमारा कोड है 8 and 5 85। फिर हमारा e के लिए कोड है 9 and 7 97।
ठीक है। एस के लिए कोड बताइए, नेस्ट है ना, वर्ड क्या है, नेस्ट है, NEST। तो एस के लिए इस बॉक्स में एस नहीं है, इस बॉक्स में एस है, तो 5 and 5 55, पहला ही एस दिख रहा है यहां पे। इस लाइन में यहां पे एस दिख रहा है, 6 and 6 66, तो नेक्स्ट कोड 66। एस यहां पे यहां दिख रहा है 7 and 7 77, ठीक है। 8 and 9, तो 8 and 9 89, तो 89। पहले आपको वर्टिकली देखना है फिर हॉरिजॉन्टली देखना है। तो ये एस यहां पे मैंने पकड़ा और यहां पे ये एस है 9 and 6 96। क्लियर है। टी के लिए क्या क्या कोड बन रहे हैं, नेस्ट में टी है आखिरी लेटर, तो टी यहां पे कहीं नहीं है, यहां पे है टी, तो 5 and 9 59, तो मैं कहूंगा टी के लिए 59। फिर यहां पे भी टी के लिए जो कोडिंग है वो 6 और 8 68, ठीक है। फिर टी के लिए कोडिंग है 7 and 6 76, और एक कोडिंग टी के लिए दिख रही है 8 and 7 87। एक लास्ट में भी टी दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 9 and 5 95 पे। तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं, उस ऑप्शन में से तुम्हें यहां पे लेटर चेक करना है। तो देखना, पहला लेटर है N, E, S और T। क्या ए ऑप्शन सही है नेस्ट के लिए? तो आप देखिएगा N के लिए 02 दिख रहा है, E के लिए 56, E के लिए 56 भी दिख रहा है, S के लिए 55, तो S के लिए 55 भी दिख रहा है, और T के लिए 59, तो वो भी दिख रहा है। पहले ही ऑप्शन सही है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर ए होना चाहिए। अगर नहीं आगे के चेक करने हैं तो वो भी चेक कर लो। देखो N के लिए क्या 14 दिख रहा है कहीं पे? हाँ दिख रहा है, चलो। E के लिए 67, ये भी दिख रहा है, ठीक है। S के लिए 66, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और T के लिए 67, तो T के लिए 67 नहीं दिख रहा, 68 दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि T की कोडिंग गलत की हुई है। समझ आ रही है? ऐसे ही देखो यहाँ पे T की कोडिंग 76 की है, तो यहाँ पे 76 तो दिख रहा है T के लिए, 77 की भी कोडिंग सही की है, 76 की कोडिंग गलत की है, यहाँ पे 78 दिख रहा है E के लिए, तो ये कोडिंग भी गलत है। क्लियर है? 33 पहली कोडिंग गलत है, 33 नहीं दिख रहा है, 33 दिख रहा है। अच्छा चलो 85 88, इस लाइन में 85 भी दिख रहा है, 88 नहीं दिख रहा, 89 दिख रहा है, 88 नहीं दिख रहा। एस के लिए यहाँ पे गलत कोडिंग की है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन सही है। आपको समझ आया कैसे करना है? तो देखो आंसर चेक करते हैं, फिर एक ट्रिक बताता हूं आपको। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन आ गया, ग्रीन टिक आ गया, हमारा जवाब सही था। अब क्या सर हमें इतना टाइम वेस्ट करना है? तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से ना, जब ऑप्शंस दिए रहते हैं तो आपको सिर्फ लास्ट का लेटर और पहला लेटर देखना है, लास्ट का लेटर और पहला लेटर, ठीक है। सारे ऑप्शंस में आप देख रहे हो 0 2 14 21 33, जल्दी से पहला लेटर चेक कर लो। हर ऑप्शन के लिए बता रहा हूं, जल्दी से पहला लेटर चेक कर लो। तो 0 2 14 21 33, क्या N के लिए 0 2, तो आप जल्दी से इधर ऐसे ऐसे वॉच किया करो, 0 and 2, यस ये तो N के लिए है। 14 है क्या? तो 104 14, 104 14, यस यहाँ पे भी N दिख रहा है। 21 है क्या? तो 21 मतलब 2 और 1, ये भी N दिख रहा है। 33 है क्या? तो यहाँ पे 3 और ये 3, यहाँ पे भी N दिख रहा है। इसका मतलब चारों ऑप्शन में पहला एकदम सही कोडिंग दिया है। लास्ट कोडिंग जब आप चेक करोगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलने वाला है। अगर वो भी सही मिलते हैं सबके, तो फिर बीच का कोई भी एक उठा लेना, आपका जवाब आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस ट्रिक को यूज करके दिखाता हूं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में चेक करते हैं इस ट्रिक को। फेथ लिखा है FAITH। अब FAITH, तो हम पहला लेटर F देख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया मैं, 43 31 24 12। जल्दी से हम इन नंबर्स को चेक करेंगे F के लिए। तो F के लिए क्या 43 है, तो 4 ऐसे और 3 ऐसे, तो यस यहाँ पे F दिख रहा है। 31 है क्या, 3 ऐसे और 1 ऐसे, यस यहाँ पे भी F दिख रहा है। 24 है क्या, 2 and 4, यहाँ पे भी F दिख रहा है। 12 है क्या, तो 1 और 2, यहां पे भी F दिख रहा है। मतलब पहले लेटर्स के लिए कोडिंग एकदम सही यूज की है। लास्ट लेटर्स पे आ जाइए। लास्ट लेटर है H, 89 79, तो 89 79। अब 89 यहां पे दिख रहा है आपको, देखो 8 और 9 पे S दिख रहा है, 8 और 9 पे S दिख रहा है, जबकि H दिखना चाहिए था, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। देख रहे हो कितना आसान होता है। 79, चलो 7 और 9 H दिख रहा है,
यहां पे भी हमें H ही चाहिए था, तो ये सही है। ठीक है, आगे के दो और चेक कर लो। 57 देखो 5 और 7 पे भी H दिख रहा है, तो ये भी सही है। 65 चेक कर लेते हैं, 6 एंड 5, तो यहां पे भी H दिख रहा है। मतलब 3 ऑप्शन पे मुझे लास्ट लेटर सही दिख रहे हैं। अब इन 3 में आपको कोई भी सेंटर का एक आप चेक कर लो, तो ऐसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। यहां पे देखो सेंटर जब मैं देखूंगा तो वो है I के लिए, मुझे सेंटर पे I दिखना चाहिए। 23 पे I दिख रहा है क्या? 2 और 3 23 पे I दिख रहा है, यस। चलो 10 पे I दिख रहा है क्या? 1 और 0 पे भी I दिख रहा है, ठीक है। 40 पे I दिख रहा है क्या? 4 और 0 पे तो N दिख रहा है, I दिखना चाहिए था। ये ऑप्शन गलत हो गया। आप दो ही ऑप्शन है इसमें, जो नहीं चेक किया वो चेक कर लो। 34 और 31 को चेक कर लो, दोनों डिफरेंट है 34 और 31। तो 34 और 31 पे A दिख रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। देखो 34 पे A दिख रहा है, 34 पे A दिख रहा है। 31 पे क्या दिख रहा है? 3 और 1 पे F दिख रहा है, 3 और 1 पे F दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्या आंसर है? बी ऑप्शन इसका आंसर है भाई। चेक करें, देखो यस, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। बी ऑप्शन है। सबके कोडिंग लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा, एक एक का चेक करने में यहां पे कहते हैं कि ऑप्शंस के हिसाब से मूव करिए। ठीक है, तो कई जगह पे आपको हिट एंड ट्रायल मैसेज मतलब तरीका भी या ऑप्शंस के थ्रू भी मैं मूव करना चाहिए। ठीक है, मैंने हर बार बोलता हूं कि ऑप्शन से भी मूव करोगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन ज्यादातर आंसर्स दे देते हैं। ठीक है, चलो एक बार इस तरीके को लगाते हैं। 18th क्वेश्चन में 4 ही लेटर है, FINE, तो पहले लास्ट लेटर्स चेक कर लेते हैं। E के लिए 82 78 को चेक कर लेते हैं। देखो 8 यहां पर है, 2 यहां पर है, 8 और 2 तो है ही नहीं। पहली बात तो कोडिंग ही नहीं बन रही, 8 और 2 की कोई कोडिंग ही नहीं है, तो यहां पे 82 ये पहले ही गलत हो गया। 78 कहीं बन रहा है क्या? 7 और 8, तो ये 7 और ये 8, E दिख रहा है यहां पे। 78 पे E, यस ये सही है। 67 देखो 6 और 7 पे भी E दिख रहा है, तो चलो 67 भी सही है। 56 5 और 6 पे भी E दिख रहा है, तो लास्ट के तीनों के सही है। ये एक ऑप्शन हमारा गलत मिल गया हमें। इन तीनों की शुरुआत चेक कर लेते हैं। F दिखना चाहिए 24 पे, तो 2 और 4 पे F दिख रहा है, ठीक है। 12 एंड 00 पे, तो 1 एंड 2 पे भी F दिख रहा है, 00 पे भी F दिख रहा है, तो शुरुआत के नंबर भी सबके सही हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। 19 10 04 इसको चेक कर लो I के लिए। 19 10 04, तो 1 और 9 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये चीज यहीं पे गलत हो गई। देख रहे हो 1 और 9 दोनों मैट्रिक्स में वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, ना मैट्रिक्स 1 में मिल रहा है ना मैट्रिक्स 2 में मिल रहा है, दोनों को कंबाइन तो करना ही नहीं है। क्लियर, तो 19 यही गलत हो गया। 10 का कॉम्बिनेशन, तो 1 और 0 पे I दिख रहा है, 1 और 0 पे I दिख रहा है, ठीक है। और 0 और 4 पे क्या दिख रहा है? तो 0 और 4 पे भी I दिख रहा है, ठीक है। तो ये या तो आंसर ये है या ये है। लास्ट हम चेक कर चुके हैं, अब मुझे 13 और 02 को चेक करना है, जल्दी से चेक कर लो। 13 1 और 3 पे A दिख रहा है, N दिखना चाहिए था। 1 और 3 पे A दिख रहा है, N दिखना चाहिए था, ये गलत हो गया। ये आंसर सही है। क्या है आंसर? डी ऑप्शन। मैं कहूंगा डी ऑप्शन, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, डी चेक कर लेते हैं। यस देखो हमारा आंसर फाइनली डी आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। 2 क्वेश्चन और मैं आपको यहां से कराता हूं नंबर मैट्रिक्स से, और फिर उसके बाद आप डीपीक्यू सॉल्व करिएगा। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा जवाब हीट के लिए। H का कॉम्बिनेशन चेक करिए, क्या 79 H के लिए कहीं दिख रहा है? तो 7 और 9 H दिख रहा है, 79, तो ठीक है 79 है। 65 दिख रहा है क्या? 6 और 5 पे H दिख रहा है, एकदम सही, ये भी सही है। 57 पे दिख रहा है क्या? तो 5 और 7 पे भी H दिख रहा है, ठीक है। 29 पे दिख रहा है क्या? तो 2 और 9 का कुछ इस मैट्रिक्स में 9 तो नंबर ही नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा कि लास्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, ये गलत ऑप्शन है। अब हमारे ऑप्शन इन 3 में से कोई एक है। लास्ट फिगर चेक कर लो, 87 57 59 T दिखना चाहिए, तो 87 पे 8 और 7 पे T दिख रहा है, ठीक है। 5 और 7 पे, तो 5 और 7 पे H दिख रहा है, 5 और 7 पे H दिख रहा है। क्या दिखना था? T दिखना था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
देख रहे हो। अब तुम्हारे सामने जवाब है 87 या 59। 59 को चेक कर लो, देखो 5 और 9 पे टी दिख रहा है, 5 और 9 पे टी दिख रहा है, तो मैं कहूंगा टी भी सही है, एच भी सही है। किन दो ऑप्शन में? ए और सी में मेरा जवाब है। क्या है? ए और सी में मेरा जवाब है। ठीक है, तो 53 और 56 को चेक कर लो ई के लिए, 53 और 56 को। तो 53 का कोई कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं दिख रहा, देखो 5 यहां दिख रहा है बट यहां 3 नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा ये गलत दिया है। क्या गलत दिया है? आपका 53 मतलब ए ऑप्शन गलत दिया है, मेरा जवाब होगा सी ऑप्शन। सीधा आंसर आ गया। क्लियर? बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी आया है। आ जाइए 20th क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए बोथ, BOTH, बी के लिए चेक करिए, एच के लिए चेक करिए। बी के लिए 88, 75, 69। तो देखो पहले आप ऐसे में और ऐसे में देख लो, 0 और 4 का कॉम्बिनेशन है, 0 और 4 मतलब 0 से 4 तक के जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने होने चाहिए। तो 0 से 4 तक के कॉम्बिनेशन देखो, 02 यहां पे दिख रहा है और 0 से 4 का कॉम्बिनेशन 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो जो गलत है यहां तो उसको काट दीजिए। 3 और 0 का कॉम्बिनेशन भी मुझे दिख रहा है, तो अब मुझे लेटर्स ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेटर्स चेक करते हैं। देखो 88 पे क्या बी है? 88 पे ये 8 है, ये 8 है, यहां पे बी है। यस, ये जल्दी जल्दी चेक किया, बी आया। 75 पे क्या बी है? तो 7 और 5 पे बी है, एकदम सही। क्या 69 पे है? तो 6 है और 9 है, यस बी है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। 58 पे है क्या? तो 5 और 8 पे भी बी है, यस है। तो पहले लेटर सब में बी आ रहे हैं, 5 और 8 पे भी बी है, तो इन सब में बी के लिए सही कोडिंग की है। एच के लिए चेक कर लो, 86, 79, 59, 65। 86, 8 और 6 पे एच दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। 79 पे 7 और 9 पे भी एच दिख रहा है। 59 पे 5 और 9 पे टी दिख रहा है, एच नहीं दिख रहा, तो ये 59 वाला गलत दिया है, ये गलत है, सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 65 चेक करिए क्या दिख रहा है? 6 और 5 पे एच दिख रहा है, तो एच दिख रहा है, मतलब बी के लिए भी सही कोडिंग, एच के लिए भी। ओ और टी की चेक कर लीजिए, तो ओ के लिए क्या क्या कोडिंग दिख रही है? देखो इसमें ओ के लिए कोडिंग्स हैं 0311, तो 0311, और ओ के लिए है 22 और 30। ओ है 44 पे, तो बस एक लिख लिया मैंने, यहीं से मेरा जवाब आ जाएगा। देखना ओ के लिए यहां पे इन्होंने दिया है 30, ठीक दिया है, 22 ठीक दिया है, 02 गलत दिया है, 02 कोडिंग गलत है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत। टी की कोडिंग 85 और 76 चेक कर लेते। 8 और 5 पे ई दिया है, क्या होना चाहिए था? टी होना चाहिए था, तो 85 वाला भी गलत है। आंसर क्या निकल के आया? आंसर है बी। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है बी। चेक करें, देखो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी आया। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन किसके सॉल्व किए? मैट्रिक्स चैप्टर से। बहुत अच्छा था। मैट्रिक्स के 2 पार्ट होते हैं, वो मैंने आपको बताया। एक को हम कहते हैं फिगर मैट्रिक्स, दूसरे को हम कहते हैं नंबर या अल्फाबेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 तरह के मैट्रिक्स, जरूरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे एक लिंक है, उस लिंक को कॉपी करो, मतलब उस लिंक को आप खोलो, आपके सामने 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन की एक शीट आएगी, खुद से सॉल्व करो। उसके बाद इवनिंग में या कल आप लोग मेरी सॉल्यूशन वीडियो देखो मैट्रिक्स की, तो आपके जब आंसर सॉल्व हो जाए तो आंसर के लिए सॉल्यूशन वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेगी, सिर्फ हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स, गूगल राजा से पूछ सकते हो। जैसे ही पूछोगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, ठीक है, स्क्रॉल करना, इसके नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फ्री एजुकेशन, घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो। आप तैयारी कर रहे हो एनटीएससी की, एक्स्ट्रा लर्निंग को क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एनटीएससी। एनटीएससी को सिलेक्ट करेंगे, सारे टीचर्स जो एनटीएससी की तैयारी करा रहे हैं आपके सामने, आपके साथ, ठीक है। तो सैट के लिए विभूति मैम जो कंप्लीट साइंस देख रही हैं, फिर सैट के लिए राहुल सर जो कि कंप्लीट मैथ्स देख रहे हैं, रिया मैम जो कि कंप्लीट सोशल
सोशल स्टडीज सैट में कवर कर रही है। मैट के लिए आपके अपने अभिषेक सर, मेरी वीडियो वॉच करनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करो। मेरी फोटो के जस्ट नीचे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आपके सामने। स्क्रॉल करिए, वॉच चैप्टर वाइज का जो ऑप्शन है इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। वर्बल कंप्लीट हो चुका है, नॉन वर्बल आप लोगों को जो भी वीडियोस देखनी है सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे इजीली ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे। जिसकी वीडियो वॉच करनी है उस टॉपिक पे क्लिक करो। अर्थमेटिकल रीजनिंग टेस्ट जैसे मैंने क्लिक किया तो वीडियो रन होना स्टार्ट आपके सामने। क्लियर है? तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई वेबसाइट आपको इतना नहीं दे रही, हमारा ही चैनल है सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स। इस इंफॉर्मेशन को आप पास ऑन करिए अपने से छोटे बच्चों को जो कि अभी 6th 7th 8th 9th में है, एनटीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्री एजुकेशन नेशनल लेवल पे अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं, उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को। साथ में टीचर को मोटिवेट करने के लिए, मतलब हम जैसे जो टीचर्स हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को कि जल्दी से जल्दी आपको पहले वीडियो मिल जाए, ठीक है, आप लेट ना हो, बीच में कोई वीडियो छूट ना जाए। तो सारे वीडियोस लाइन से अपडेट हो रहे हैं। आपको जल्दी वीडियो लाने के लिए, चाहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो इस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स आपको तैयारी करवा रहा है, वो भी घर बैठे बैठे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।